ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतम विद्यते। हम लोग शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 21 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 20 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने ये जो 31 नंबर का पैराग्राफ है, यहाँ तक हमने अच्छे से 30 नंबर के पैराग्राफ तक यहाँ तक हमने अच्छे से विचार कर लिया था। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो ब्रह्मचारी गुरु हैं पहले उन्होंने भारत की दशा का वर्णन किया। उसके बाद जो योगीराज हैं उन्होंने भारत की दशा को सुन करके उसके बाद योगीराज ने कहा, उन सभी को आशीर्वाद दिया और बोला कि विजयताम शिववीरः और सिद्ध्यंत भवताम मनोरथः। अर्थात शिववीर जो शिवाजी के नाम से हम लोग जानते हैं जिनको, उन्हीं का नाम इसमें शिववीर से कहा गया है। तो शिववीर की विजय हो, अर्थात शिवाजी की विजय हो और आप लोगों का जो मनोरथ है वह सिद्ध हो। ये दो आशीर्वाद दे करके ब्रह्मचारी गुरु जो थे, योगीराज ने ये आशीर्वाद दिया, ब्रह्मचारी गुरु को दिया और आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को दिया। वहाँ पर उपस्थित जितने गांव के अगल बगल के लोग थे सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद जो ब्रह्मचारी गुरु हैं वह बोले योगीराज से कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो फिर जो योगीराज हैं वो चूँकि त्रिकाल दृष्टा थे, वो तीनों कालों को देख सकते थे, तो समझ गए कि ये ब्रह्मचारी गुरु क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं। आप जो पूछना चाहते हैं, आप यही पूछना चाहते हैं कि यवन के साथ जब युद्ध होगा तो उसमें हम विजय होंगे कि हमारी पराजय होगी। तो उसका उत्तर योगीराज ने तुरंत दे दिया कि यवन युद्धे विजयः एव, यवन के युद्ध में तुम्हारा विजय ही होगा। इसलिए लिखा, देखिए, यवन युद्धे विजयः एव, माने यवन के साथ जब तुम्हारा युद्ध होगा तो तुम्हारी विजय ही होगी। एव लगा दिया, तो मतलब विजय ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम पराजय भी तुम्हारी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा विजय ही होगा, तुम विजयी होगे, पराजयी नहीं होगे। और भाग्य से तुम विपत्ति से थोड़ा सा बीच में ग्रस्त होगे, है कि नहीं, तुम पर ज़्यादा हमला होगा, पर तुम्हारा कोई अगल बगल मित्र होगा जो तुम्हारी सहायता कर देगा। तो सखी सहायेन, तुम भले आपदग्रस्तोपि यानी विपत्ति से तुम ग्रस्त होगे, लेकिन फिर भी अपने मित्रों की सहायता से तुम अपने आप को उबार लोगे। ठीक है, इति समभाणित, ऐसा उन्होंने कहा। फिर वह जो मुनि थे ब्रह्मचारी गुरु, उन्होंने कहा कि गृहीतम, मैंने आपका जितना भी आपने कहा मैं समझ गया सब, है कि नहीं, मैंने ग्रहण कर लिया। ऐसा कह करके और कुछ फिर से सोचने लगे और सोच करके फिर से बोले कि फिर से उन्होंने कहा कि भगवान प्रायः, है कि नहीं, यहाँ देखिए लिखा है, भगवान प्रायो दुर्लभो युष्माद् द्रक्षाणाम साक्षात्कारः इति अपरापि पृच्छा आच्छादयति मां, कि हे भगवान, आप जैसे लोगों का जो दर्शन है वो तो प्रायः दुर्लभ होता है, इसलिए मुझे एक और प्रश्न, मुझे अपने आप को ढक रहा है, मेरे को ढक रहा है कि एक और प्रश्न पूछो। तो मैं एक और आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो फिर योगीराज ने कहा कि ओ आम, मैं समझ गया, आम माने मैं समझ गया, हाँ, उरी कृतम, मैं अपने मन में सोच लिया तुम क्या पूछने वाले हो। और फिर उन्होंने कहा योगीराज ने कि सह जीवती, वह जीवित है जिसके बारे में तुम प्रश्न करना चाह रहे हो, वह पुरुष जीवित है। ठीक है, और सुखी नहीं वास्ते, वो सुखपूर्वक ही है। इति उदती तीरथ, ऐसा उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। फिर अथ माने उसके बाद ब्रह्मचारी गुरु ने पूछा कि तम कदा द्रक्ष्याम, उसको मैं कब देखूंगा। इति पुनः पृष्ठवती, ऐसा फिर से पूछने पर योगीराज ने उत्तर दिया कि तद विवाह समय द्रक्ष्यसि, उसके विवाह के समय में तुम देखोगे। इति अभिधाय, ऐसा कह करके बहूनि सांत्वना वचनानि, बहुत सारे सांत्वना वचन, माने सांत्वना वचन माने होता है समझाने वाला वचन। तो ऐसी सांत्वना वचन को गंभीर स्वरेण उक्त्वा, गंभीर स्वर से बहुत धैर्यपूर्वक वाणी से, उक्त्वा माने कह करके, सपदि तत्काल उसी समय, उपत्यकाम, पर्वत की निचली भाग से लेकर के गंड शैलान, फिर मध्य भाग में आए, फिर आदित्यकाम, फिर पर्वत के ऊपरी भाग को आरोह्य माने चढ़ करके, पुनस्तस्मिन्नेव पर्वत कंदरे, फिर उस ही पर्वत की कंदरा में, जिस पर्वत की कंदरा माने गुफा से वो आए थे, उस ही पर्वत की कंदरा में वह तपस्तप्तुम जगाम, तप को तपने के लिए चले गए, अर्थात तपस्या करने के लिए चले गए, उसी पर्वत की कंदरा में चले गए। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पीछे के पाठ में अध्ययन किया था। इसके बाद देखिए
तो ततः, ततः माने लिखा है ततः, ततः माने होता है तदनंतरम, उसके बाद, है कि नहीं। ततः माने तदनंतरम, उसके बाद माने किसके बाद, तो योगिराज गमनानंतरम, योगिराज के चले जाने पर। योगिराज जी चले गए, कहाँ चले गए, जिस पर्वत की कंदरा से आए थे उस ही पर्वत की कंदरा में वो चले गए। तो ततः माने उनके चले जाने के पश्चात, ततः माने योगिराज गमनानंतरम, शनैः शनैः धीरे धीरे, शनैः शनैः माने धीरे धीरे, मंदम मंदम धीरे धीरे, निर्यातेषु अपरिचित जनेषु। अब जब योगीराज थे तो सभी गांव के लोग आए थे, वहाँ के अगल बगल के सभी लोग आए थे, और जब योगीराज चले गए तो आने वाले सभी लोग भी अब धीरे धीरे जाने लगे, क्योंकि योगीराज के दर्शन के लिए सभी लोग पधारे थे। अब योगीराज जी चले गए तो सभी लोग भी, वहाँ के जो अपरिचित लोग हैं, अपरिचित से क्या तात्पर्य है, जो उस आश्रम में रहने वाले लोग हैं वह तो परिचित लोग हैं, और उस आश्रम में रहने वाले लोग से जो भिन्न लोग हैं, जो इधर उधर से आए थे, वो सब तो अपरिचित थे। तो जो अपरिचित लोग हैं, है कि नहीं, इसलिए लिखा, देखिए यहाँ संधि है, शनैः शनैः, फिर है निर्यातेषु अपरिचित जनेषु। तो निर्यातेषु और अपरिचित जनेषु में यण संधि हो गई, तो लिखा है निर्यातेष्वपरिचित जनेषु। तो ततः शनैः शनैः निर्यातेष्वपरिचित जनेषु संवृत्ते च निर्मक्षिके मुनिः गौरवटुम आहूय विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससेनं प्रस्थितस्य अफजलखानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम् ईयेष तावत् पादचारध्वनिम् इव कस्याप्यश्रौसीत्। ठीक है ना। अर्थात उसके बाद, ततः माने योगीराज के चले जाने के बाद, शनैः शनैः धीरे धीरे, अपरिचित जनेषु निर्यातेषु, जो अपरिचित लोग थे, जो अपरिचित जन, न परिचिताः इति अपरिचिताः, और अपरिचिताश्च ते जनाश्च इति अपरिचित जनाः, तेषु अपरिचित जनेषु, जो जिनसे परिचय नहीं था, ऐसे जो जन माने लोग, तो जो अपरिचित जन थे उनके निर्यातेषु माने चले जाने पर, निर्यातेषु माने चले जाने पर, किसके चले जाने पर, तो अपरिचित जनेषु, अपरिचित जनों के चले जाने पर। अब वो लोग कब गए, तो ततः उसके बाद गए, किसके बाद, योगीराज के जाने के बाद। और शनैः शनैः माने धीरे धीरे, एक साथ थोड़ी सभी लोग जाएंगे, कभी लोग, कुछ लोग जो है तुरंत चले गए होंगे, कुछ लोग थोड़ी देर रुक के गए होंगे, कुछ लोग उसके भी रुक के गए होंगे, तो इसलिए शनैः शनैः माने धीरे धीरे। तो ततः माने योगीराज के जाने के बाद, शनैः शनैः धीरे धीरे, अपरिचित जनेषु निर्यातेषु, अपरिचित जनों के निर्यातेषु माने निर्यात हो जाने पर, चले जाने पर, है कि निर्यात माने चले जाना, तो निर्यात हो जाने पर माने चले जाने पर। निरुपसर्ग है, या प्रापणे धातु से अक्ता प्रत्यय है, तो निर्यात बनेगा, उसका सप्तमी बहुवचन का रूप बनाया निर्यातेषु, ये विशेषण है अपरिचित जनेषु में, इसलिए यहाँ पर जो सप्तमी होती है ना, इसको यस्य च भावेन भाव लक्षणम से सारी सप्तमी होती है इस तरह की। तो सभी अपरिचित जनों के निर्यातेषु माने चले जाने पर, संवृत्ते च निर्मक्षिके, निर्मक्षिके संवृत्ते, निर्मक्षिक हो जाने पर, संवृत्ते माने होता है हो जाने पर, है कि नहीं, और क्या, तो निर्मक्षिके, निर्मक्षिक हो जाने पर, च माने और, तो बीच में आपको और लगाना है, यहाँ पर आपको और लगा देना है, माने कि धीरे धीरे सभी लोगों के चले जाने पर और निर्मक्षिक हो जाने पर। ठीक है ना। निर्मक्षिक का क्या मतलब होता है, देखिए, निर्मक्षिक माने होता है मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम, जहाँ मक्खियों का अभाव होता है उसको हम निर्मक्षिक कहते हैं, निर्मक्षिक स्थान कहेंगे, माने यत्र मक्षिकाणाम अभावः तत्स्थानम निर्मक्षिकम, जहाँ एक भी मक्खी नहीं रहती उस स्थान को हम निर्मक्षिक कहते हैं। तो यहाँ क्यों निर्मक्षिक कहा गया, तो यहाँ निर्मक्षिक से तात्पर्य है जन की शून्यता, लोगों की शून्यता, माने एक भी लोग जब नहीं बचे, जब वह स्थान निर्मक्षिक हो गया माने निर्जन हो गया, है कि नहीं। यहाँ निर्मक्षिक माने मक्खी से कुछ लेना देना नहीं, यहाँ बताना चाह रहे हैं कवि कि एक भी लोग नहीं बचे थे, अपरिचित लोगों में एक भी लोग नहीं बचे थे, सभी लोग चले गए जब निर्मक्षिक हो गया, है कि नहीं। इसलिए निर्मक्षिके संवृत्ते माने निर्मक्षिक हो जाने पर, निर्मक्षिक माने निर्जन, एक भी जन जब नहीं बचे, एक भी लोग जब नहीं बचे, तो उस स्थिति में, ठीक है ना। तो निर्मक्षिके संवृत्ते, संवृत्ते च निर्मक्षिके, है कि नहीं, निर्मक्षिक हो जाने पर माने निर्जन हो जाने पर, जब एक भी लोग नहीं बचे। ठीक है, तो क्या किए, तो मुनि ही गौरवटुम आहूय, मुनि, मुनि ही माने ब्रह्मचारी गुरु, गौरवटुम, गौरवटु को, गौर वर्ण का जो ब्रह्मचारी है उस ब्रह्मचारी को आहूय माने बुला करके, आवाहन करके, बुला करके,
बात समझ में आ गई कि जब योगीराज जी चले गए तो शनै ही शनै धीरे धीरे जो अपरिचित लोग थे वो लोग भी चले गए। तो अपरिचित लोग के भी चले जाने पर और समृत्ते च निर्मक्ष के एकदम निर्मक्षिक हो जाने पर, माने एक भी लोग जब नहीं बचे, तब मुनि माने ब्रह्मचारी गुरु गौरवटुम कर्म है द्वितीय एक वचन, तो गौरवटु को आहूय माने बुला करके, आहूय में अक्त्वा और ल्यप है, आंग उपसर्ग है, हु धातु है, हु दाना दनी धातु है और उससे अक्त्वा है उसको ल्यप हो गया, तो आहूय माने बुला करके, ठीक है। बुला करके क्या किए ब्रह्मचारी गुरु, तो विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुम ससेनं प्रस्थितस्य अफजल खानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम ईयेष, ठीक है ना। अफजल खान के विषय में, अफजल खानस्य विषय, अफजल खान के विषय में। अफजल खान कौन है भाई, तो जो यवन लोग हैं ना उन लोगों में एक वीर योद्धा है जिसका नाम है अफजल खान, है कि नहीं। यवन जो है मुसलमान लोग हैं, जो औरंगजेब की सेना के लोग हैं, उन लोगों में जो अफजल खान है वो एक वीर है, एक योद्धा है, जो कि सबका नायक है, सेना नायक है कि नहीं। तो जो अफजल खान है जो सबको लीड करता होगा इसलिए उसका नाम लिया गया। तो अफजल खान एक यवनों में एक बहुत वीर योद्धा था, ठीक है। तो अफजल खान के विषय में वो लोग, अफजल खान के विषय में क्या, उनके विषय में, तो यावत माने जब तक, अफजल खान के विषय में यावत माने जब तक, किमपि प्रष्टुम ईयेषा, किमपि माने किंचित, प्रष्टुम माने पूछने के लिए, ईयेष माने चाहा, है कि नहीं। मुनि ही ईयेष, यहाँ अन्वय है, मुनि ही ईयेष, करता है यहाँ पे और क्रिया है यहाँ पे, और बीच में सभी अन्य अन्य कारक हैं। कर्ता और क्रिया दो आपको मिल गए। करता है मुनि, तो मुनि ने चाहा, मुनि ही ईयेष, ईयेष माने चाहा, ईयेष में है कि नहीं लिट लकार का रूप है वो ईयेष, है कि नहीं। इसु इच्छायाम धातु से जब लिट लकार लाएंगे तो ईयेष बनता है। तो ईयेष माने चाहा, इच्छा की, किसने की, तो मुनि ने। तो मुनि ने इच्छा की, क्या इच्छा की, क्या चाहा, तो प्रष्टुम पूछना चाहा, और किमपि कुछ पूछना चाहा, किसके विषय में पूछना चाहा, तो अफजल खान के विषय में। अफजल खान के विषय में किमपि माने किंचित, कुछ, प्रष्टुम माने पूछने के लिए, ईयेष माने चाहा, यावत माने जब तक, तब तक कुछ हो गया आगे घटना। तो अभी हमको आपको इतना समझाना है कि मुनि माने जो ब्रह्मचारी गुरु हैं उन्होंने अफजल खान के विषय में किमपि कुछ, प्रष्टुम माने पूछने के लिए चाहा। अब वो अफजल खान कौन है भाई, और क्यों उसके विषय में पूछना चाहा, तो वो उसके पहले के लाइन में लिखा है कि अफजल खान कौन है, तो पूरा बताया गया। देखिए, विजयपुराधीशाज्ञया, विजयपुर के जो अधीश हैं, है कि नहीं। विजयपुर एक क्षेत्र है जो कि साउथ में पड़ता है विजयपुर। तो विजयपुर के जो अधीश माने राजा हैं, विजयपुरस्य अधीशः इति विजयपुराधीशः, और जो विजयपुर के अधीश माने जो राजा हैं, है कि नहीं, विजयपुर के जो राजा हैं उनके आज्ञा से, तो विजयपुरस्य अधीशः इति विजयपुराधीशः, और तेन आज्ञया अर्थात विजयपुराधीशेन आज्ञया, विजयपुर के अधीश की आज्ञा से, शिववीरेण सह योद्धुम ससेनं प्रस्थितस्य जो अफजल खानस्य, अर्थात विजयपुर के अधीश जो थे, अब नाम नहीं लिखा विजयपुर का अधीश कौन है, लेकिन यहाँ लिखा कि विजयपुर के जो अधीश हैं माने विजयपुर के जो राजा हैं उनकी आज्ञा से प्रस्थान किया हुआ जो अफजल खान। विजयपुर का अधीश आपको पीछे ही बताया गया कि जो शिवाजी हैं, शिववीर हैं, और जो विजयपुर के अधीश्वर हैं राजा, उनके साथ प्रवृद्धम वैरम, आपने पीछे पढ़ के आया कि विजयपुर के जो अधीश था, राजा था, उसके साथ जो शिवाजी थे इनका बहुत गाढ़ शत्रुता चल रही है, ठीक है ना। तो उसी शत्रुता के कारण जो विजयपुर का अधीश है, स्वामी है, अधिपति है, उसने अफजल खान नाम की एक सेना को भेजा, अफजल खान के नेतृत्व में एक यवन सेना को भेजा, ठीक है। तो वो जो यवन सेना है वो आ चुकी है, क्योंकि आ रही है, किधर आ रही है, शिवाजी की तरफ आ रही है, शिवाजी के क्षेत्र में आ रही है। तो यही सूचना जो ब्रह्मचारी गुरु हैं, यही सूचना बताना चाह रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि उनकी सेना कहाँ पहुँची, ये पूछना चाह रहे हैं किससे, गौरवटु से, और इसीलिए गौरवटु को बुलाए हैं। तो वही इस पूरे लाइन में बताना चाह रहे हैं कि विजयपुर का जो अधीश है माने राजा है, उसकी आज्ञा से
प्रस्थान किया हुआ, प्रस्थितस्य माने प्रस्थान किया हुआ जो अफजल खान है उसके विषय में। बात समझ में आ गई। तो विजयपुर के अधीश की आज्ञा से प्रस्थान किया हुआ जो अफजल खान, और किस लिए वो प्रस्थान किया है, तो शिववीरेण सह योद्धुम, शिववीर के साथ, योद्धुम माने युद्ध करने के लिए, शिववीर के साथ, शिवाजी के साथ, योद्धुम माने युद्ध करने के लिए, ससेनम प्रस्थितस्य, सेना सहित जिसने प्रस्थान किया है, ससेनम सेनया सहितम ससेनम, अकेले अफजल खान नहीं आ रहा है, सेना के सहित आ रहा है। इसीलिए विजयपुर के अधीश की आज्ञा से शिववीर के साथ युद्ध करने के लिए सेना सहित प्रस्थान किया हुआ जो अफजल खान है, उस अफजल खान के विषय में यावत जब तक किमपि माने कुछ, प्रष्टुम ये सब पूछना चाहे, किसने, तो मुनि ने, किसको बुलाकर, गौरवटु को बुलाकर। तो आप पूरा लाइन समझ गए है कि नहीं, कि विजयपुर का जो अधीश है उसकी आज्ञा से शिववीर के साथ युद्ध करने के लिए ससेनम सेना सहित प्रस्थितस्य प्रस्थान किया हुआ अफजल खान के विषय में यावत जब तक किमपि कुछ, प्रष्टुम येषा पूछना चाहे, तावत तभी, तब तक, जैसे ही पूछना चाहे तब तक क्या हुआ, तो पादचार ध्वनिम इव कस्याप्यश्रौसीत, है कि नहीं, तावत तब तक, कस्यापि किसी का, कस्यापि माने किसी का भी, किसी का, पादचार ध्वनिम इव अश्रौसीत, है कि नहीं, कस्याप्यश्रौसीत में यण संधि, कस्यापि और अश्रौसीत, तो कस्यापि माने किसी का, अश्रौसीत माने सुनाई दिया, किसी का सुनाई दिया। अश्रौसीत ये लुंग लकार की क्रिया है, तो लुंग लकार भूत अर्थ में होता है, तो कस्यापि माने किसी का भी, अश्रौसीत माने सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया, तो पादचार ध्वनिम इव सुनाई दिया, है कि नहीं, पादचार ध्वनिम सुनाई दिया। पाद माने होता है पैर और चार माने चलना, तो पैरों के चलने की ध्वनि की इव माने तरह ध्वनि सुनाई दी, माने कि ध्वनि सुनाई दी। और किसकी तरह वो ध्वनि थी, तो पैरों के चलने के ध्वनि की तरह वो ध्वनि थी। तो पाद चार ध्वनिम इव, पाद के चलने की ध्वनि की तरह, कस्यापि माने किसी का, अश्रौसित माने सुनाई दिया, पैर के चलने की ध्वनि, किसी ध्वनि की तरह ध्वनि सुनाई दिया, माने ऐसा ध्वनि सुनाई दिया जैसे मानो पैर से चला जा रहा हो। ध्वनि कई प्रकार की होती है, कोई पट पट ध्वनि होती है, कोई खट खट ध्वनि होती है, ये लेकिन जो ध्वनि थी वो किसकी थी, पैरों के चलने की ध्वनि थी, पैरों की आहट की ध्वनि, है कि नहीं। तो बात समझ में आ गई कि पादचार ध्वनिम इव, पैरों के चलने की ध्वनि की तरह, कस्यापि माने किसी का, अश्रौषित माने सुनाई, सुने, अश्रौषित माने सुने, तो किसने सुना, मुनि ने सुना। तो मुनि ही कर्ता और अश्रौषित क्रिया, और यहाँ भी जो क्रिया है इसका भी जो करता है मुनि, तो माने मुनि ही जैसे ही कुछ पूछना चाहे, तावत माने तब तक, पादचार ध्वनिम इव, पैरों के चलने की ध्वनि की तरह, कस्यापि माने किसी का, अश्रौषित माने सुनाई दिया, माने किसी की ध्वनि सुनाई दी, कस्यापि ध्वनिम अश्रौषित, किसी की ध्वनि को सुना, और वो ध्वनि किसकी थी, तो पादचार, पैरों के चलने की ध्वनि को सुना, है कि नहीं। इसलिए ध्वनि में द्वितीय एक वचन है, इसलिए को अर्थ आएगा, माने पादचार ध्वनिम, पैर के चलने के ध्वनि को, कस्यापि माने किसी के, अश्रौषित माने सुना, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। इसके बाद देखिए तम, तम माने उसको, तम माने उसको माने किसको, ध्वनि, उस ध्वनि को अवधार्य माने समझ करके, जान करके, उस ध्वनि को समझ गए। मुनि जो थे, ब्रह्मचारी गुरु, वह उस ध्वनि को अच्छी तरह से अवधार्य, तम अवधार्य, तम अवधार्य अन्य मनस्के इव मुनौ गौरवटुरपि तेनैव ध्वनिना कर्णयोः आकृष्टः इव समुत्थाय। तम माने उस ध्वनि को अवधार्य, अवधार्य माने विज्ञाय, जान करके, है कि नहीं, उस ध्वनि को जान करके, उस ध्वनि को समझ गए कि किसी की ध्वनि है, पैरों की चलने की ध्वनि है, ऐसा समझे मुनि। लेकिन फिर भी अन्य मनस्के इव मुनौ, मुनि के अन्य मनस्क हो जाने पर, माने मुनि का जो मन था वह अन्य किसी दूसरी जगह चला गया, मतलब उनका पादचार ध्वनि पर ध्यान ही नहीं गया, उनका जो मन है कहीं और चला गया। इसलिए मुनि के अन्य मनस्क हो जाने पर, अन्य मनस्क माने अनमन हो जाने पर, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अनमन हो गए, माने आपका मन कहीं और चला गया, तो अनमन हम कहते हैं।
अनमन को संस्कृत में अन्यमनस्क कहते हैं। तो अन्यमनस्क हो जाने पर किसके, तो मुनि के, है कि नहीं। अन्यमनस्क माने अन्यस्मिन मनः यस्य असौ अन्यमनस्कः। अन्यस्मिन माने किसी अन्य स्थान में मन है जिसका, उस पुरुष को हम कहते हैं अन्यमनस्कः पुरुषः। तो अत्र अन्यमनस्के इति विशेषणम, कुत्र विशेषणम, मुनौ इत्यत्र विशेषणम। तस्मात् मुनौ इति विशेष्यः अन्यमनस्के इति विशेषणम। तो मुनौ या विभक्ति यच्च लिंगम यच्च वचनम तदेव लिंगम तदेव वचनम और सा च विभक्ति विशेषणस्य। माने यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्यापि इति नियमः वर्तते विशेष्य विशेषण भावस्य। अर्थात विशेष्ये यद लिंगम भवति तदेव लिंगम विशेषणस्यापि। विशेष्य में जो लिंग होता है वही लिंग तो विशेषण का। इसलिए जब मुनि में सप्तमी एक वचन है तो अन्य मनस्के में भी सप्तमी एक वचन कर दिया। माने अन्य किसी चीज़ में, अन्यस्मिन मनः यस्य, अन्य किसी चीज़ में मन है जिसका, उसको हम कहेंगे अन्य मनस्कः। तो अन्य मनस्कः कः, मुनि। और चूँकि मुनौ इत्यत्र सप्तमी वर्तते तस्मात् अन्य मनस्कः इत्यस्मात् शब्दादपि सप्तमी आगच्छति। तो अन्य मनस्के इति रूपम भवति। तो अन्य मनस्के इव मुनौ माने मुनि के अन्य मनस्क हो जाने पर, माने अन्य किसी चीज़ में मन लग जाने पर। बात समझ में आ गई कि तम माने उस ध्वनि को, अवधारी माने अच्छी तरह से समझ करके, फिर भी मुनौ अन्य मनस्के इव, मानो मुनि के अन्य मनस्क हो जाने पर, माने कहीं उनका मन और लग गया, अनमन हो जाने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उस ध्वनि पर ध्यान नहीं दिया मुनि ने। जब मुनि ने ध्यान नहीं दिया तो ध्यान किसने दिया, गौरबटु। गौरबटु अपि माने गौरबटु भी, क्योंकि गौरबटु भी तो बगल में बैठा है, बुलाए हैं, बोले हैं कि आओ इधर, तो इसलिए पीछे लिखा था ना गौरबटुम आहूय, तो गौरबटु को बुलाए हैं। तो जैसे ही गौरबटु को बुलाए हैं और विजयपुर के अधीश की आज्ञा से शिववीर के साथ युद्ध करने के लिए सेना के साथ प्रस्थान किया हुआ जो अफजल खान है, उसके विषय में जैसे ही पूछना चाहा तो तुरंत उनको एक पादचार की ध्वनि की सुनाई दी। तो वो ध्वनि जैसे मुनि को सुनाई दी उसी तरह गौरबटु को भी तो सुनाई दिया होगा। लेकिन मुनि ने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया। उस मुनि अनमन हो गए, माने उनका मन अन्य मनस्क हो गया, किसी अन्य कार्य में लग गया, इसीलिए उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो गौरबटु था, तो गौरबटु भी तेनैव ध्वनिना कर्णयोः आकृष्टः इव, तेनैव ध्वनिना, उसी ही ध्वनि के द्वारा, उसी ही ध्वनि से, तेनैव माने श्रुतेनैव, जो सुना गया है उसी ही ध्वनि से, कर्णयोः आकृष्टः इव, दोनों कानों को मानो खींच सा रहा हो। वो ध्वनि मानो गौरबटु के दोनों कानों को खींच रहा है। माने वो ध्वनि जो है, गौरबटु उस ध्वनि की तरफ इतना आकृष्ट हो गया है कि वो अब जानना चाह रहा है कि ध्वनि कहाँ से आ रही है। इसीलिए लिखा है कि मानो, यूँ यहाँ उत्प्रेक्षा में है कि मानो गौरबटु भी उस ही ध्वनि के द्वारा कानों को खींचा जा रहा है। माने उस ध्वनि के द्वारा गौरबटु के कर्णों को, कानों को मानो आकृष्ट इव, मानो खींचा गया है, मानो खींचा जा रहा है। माने वो ध्वनि मानो बुला रही है गौरबटु की, आओ मुझे खोजो। ठीक है ना। तो गौरबटुरपि, गौरबटु भी तेनैव ध्वनिना, उस ही ध्वनि के द्वारा, तेन लिखा है तेनैव ध्वनिना, तेनैव माने उस ही ध्वनि, फिर कोई दोबारा ध्वनि नहीं सुनाई दी। जो एक बार ध्वनि सुनाई दिया था, जिस ध्वनि को ब्रह्मचारी गुरु ने इग्नोर कर दिया, उस ही ध्वनि को, इसलिए लिखा तेनैव ध्वनिना माने उस ही ध्वनि से कर्णयोः आकृष्टः इव, मानो कानों को खींचा जा रहा है। इसलिए समुत्थाय माने उठ करके, गौरबटु तुरंत खड़ा हो गया। लेकिन गौरबटु समुत्थाय माने खड़ा होकर के, अक्त्वा और लेप है, समुत्थाय माने उत्तिष्ठ्य, खड़ा होकर के। ठीक है ना। और निपुणम माने बहुत निपुणता से, कुशलता से, दक्षता से, अच्छी तरह से, है कि नहीं। निपुणम माने सुष्ठुतया, अच्छी तरह से। परितो निरीक्ष्य, परितः माने सर्वतः, चारों तरफ, निरीक्ष्य माने देख करके, है कि नहीं। परितो निरीक्ष्य माने चारों तरफ निरीक्षण करके, पहले खड़ा हुआ, फिर चारों तरफ निरीक्षण किया, फिर निरीक्षण करके, देख करके, और पर्यटय्य माने परिभ्रम्य, पूरा पर्यटन कर लिया, पूरा घूम लिया आश्रम कि कहाँ से ये ध्वनि आ रही है। तो पर्यटय्य माने पर्यटन करके, घूम करके, भ्रमण करके, दो चीज़ किया। पहले तो खड़ा हुआ, फिर अच्छी तरह से चारों तरफ देखा, वहीं से देखा
इसके बाद पर्यटय्य, फिर चारों तरफ पर्यटन किया, घूमा, और घूम करके कोयम इति च साम्रेडम व्याहृत्य, अर्थात अयम कह, यह कौन है, अयम माने यह, और कह माने कह, कौन है, यह कौन है, इति माने ये, साम्रेडम माने बारंबारम, बार बार, माने बार बार कह रहा था कि कोयम कोयम कोयम, यह कौन है, इति ऐसा, साम्रेडम माने बारंबारम, बार बार, व्याहृत्य माने कथयित्वा, कह करके। यहाँ पे वी आंग उपसर्ग पूर्वक हरि हरड़े धातु से अक्त्वा और ल्यप है, तो व्याहृत्य माने कथयित्वा, उक्त्वा। बात समझ में आ गई कि दो काम किया, पहला तो खड़ा हुआ, निपुणम परितो निरीक्ष्य पर्यटय्य, है कि नहीं, ये एक काम हो गया उसका। पहले वो खड़ा हुआ, फिर चारों तरफ देखा और पर्यटय्य माने परिभ्रमण किया। उसके बाद बोला कि कोयम, है कि नहीं, इसलिए और आपको च यहाँ लाना है बीच में, माने पहले वो खड़ा हुआ, फिर अच्छी तरह से चारों तरफ देखा, फिर निरीक्षण किया, फिर परीक्षण किया, पहले निरीक्षण किया फिर परीक्षण किया, इसलिए पर्यटय्य माने परिभ्रमण किया चारों तरफ, और च माने और, उसने कहा कि कोयम कौन है, यह कौन है, इति ऐसा, साम्रेडम बार बार, एक ही बार नहीं बोला, बहुत बार बोला, साम्रेडम माने बारंबारम, व्याहृत्य माने कह करके, बार बार ऐसा कह करके। उसके बाद कमपि अनवलोक्य, कमपि अनवलोक्य, कमपि माने किसी को भी, यहाँ कम जो है ना, कह कऊ के कम माने द्वितीय एक वचन है, तो कम माने किसी को, और अपि माने भी लिखा है कि नहीं, कमपि और अनवलोक्य यण संधि, कमप्यनवलोक्य, तो कमपि माने किसी को भी, अनवलोक्य न अवलोक्य, न देख करके, तो कमपि माने किसी को भी, न अवलोक्य नहीं देख करके, ठीक है ना, किसी को भी न देख करके, पुनर्निवृत्य, पुनर्निवृत्य, पुनः माने फिर से, निवृत्ति माने लौट करके, माने उसने क्या क्या किया, तो पहले वह सबसे पहले क्या हुआ कि जो वो ध्वनि आ रही थी, वो ध्वनि ने, उस ध्वनि से मानो उसका कान जो है खींचा जा रहा था, और इस कारण से समुत्थाय उठ करके, निपुणम परितो निरीक्ष्य, अच्छी तरह से चारों तरफ देख करके, पर्यटय्य घूम करके, कोयम यह कौन है, इति च ऐस यह, इति माने ये माने क्या, कोयम ये ध्वनि, कोयम ये शब्द, है कि नहीं, कोयम इति माने ये, साम्रेडम माने बार बार, व्याहृत्य माने कह करके, और कमपि अनवलोक्य, फिर किसी को कोई उसको दिखा ही नहीं, बार बार चिल्लाया लेकिन कोई नहीं दिखा, इसलिए लिखा है कमपि अनवलोक्य, किसी को भी न देख करके, माने कोई दिखा नहीं होगा, इसलिए कमपि अनवलोक्य, किसी को न देख करके, पुनर्निवृत्य, पुनः माने फिर से, निवृत्ति माने लौट करके, फिर लौट आया, गुरु जी के पास आ गया, क्योंकि गुरु जी के पास बैठा था, ब्रह्मचारी गुरु जी के पास, ठीक है ना, तो पुनर्निवृत्य, फिर से लौट करके और आके गुरु जी से कह रहा है शिष्य कि मन्ये मार्जारः कोपि, है कि नहीं, मन्ये मार्जारः कोपि इति मंदम गुरवे निवेद्य, मन्ये माने ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं अनुमान कर रहा हूँ कि मार्जारः कोपि, कोपि मार्जारः, कोई बिल्ली है, मार्जारः माने बिल्ली, है कि नहीं, अमरकोश में ओतुर्विडालो मार्जारः, है कि नहीं, ओतुर्विडालो मार्जारः, ऐसा करके अमरकोश में श्लोक है, ओतु विडाल मार्जार, ये सब किसका नाम है, बिल्ली का नाम है, और एक आँख भुक भी नाम है, आँख माने मूसक, और उसको जो खाता हो उसको आँख भुक कहते हैं, तो आँख भुक बिल्ली का नाम, तो मार्जार माने बिल्ली होता है, ठीक है, और मन्ये माने ऐसा मैं मानता हूँ कि कोपि मार्जारा, कोई बिलार है, कोई बिल्ली है, इति ऐसा, मंदम माने धीरे से, गुरवे माने गुरु जी को, निवेद्य माने निवेदन करके, माने गुरु जी को निवेदन किया एकदम मंद स्वर में, है कि नहीं, मंद स्वर में गुरु जी से निवेदन किया कि मन्ये ऐसा मैं समझ रहा हूँ गुरु जी कि ये कोई बिल्ली है, ये कोई ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो हम लोग पर अटैक करने आया हो, कोई यमन नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई औरंगजेब के द्वारा भेजा गया कोई राक्षस नहीं है, बल्कि कोई बिल्ली है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, मन्ये मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूँ, लेकिन ये अनुमान इसका गलत है, अभी कुछ देर में सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, तो मन्ये माने ऐसा मैं मानता हूँ कि मार्जारः कोपि, कोई बिल्ली है, इति ऐसा, मंदम माने धीरे से, गुरवे माने गुरु जी को, निवेद्य माने निवेदन करके, जब जिसको हम निवेदन करते हैं उसमें चतुर्थी होती है, इसलिए देखिए यहाँ गुरुवे में चतुर्थी है, गुरु को निवेदन कर रहे हैं, तो गुरुवे निवेद्य, गुरु जी को निवेदन करके,
ठीक है। निवेद्य में नी उपसर्ग है, विद धातु है, विज्ञान है धातु से अक्त्वार लेप किए तो निवेद्य माने निवेदन करके, ठीक है ना। कस्मै निवेद्य तो गुरवे निवेद्य, गुरु को निवेदन करके, ठीक है। पुनः माने फिर से, तथैव उस ही तरह, तथैव माने उसी तरह, तेन प्रकारेण एव उस ही प्रकार से, जैसे पहले बैठा था उस ही तरह, तथैव माने उस ही तरह, उपविवेश माने बैठ गया, है कि नहीं। कौन बैठ गया तो गौरबटु, ऊपर गौरबटु लिखा था, यहाँ देखिए लिखा है गौरबटु, तो गौरबटु का अन्वय उपविवेश के साथ, गौरबटु बैठ गया, है कि नहीं। गौरबटु उपविवेश माने गौरबटु बैठ गया, उपविवेश विवेश माने बैठ गया और उप माने समीप में बैठ गया, तो उपविवेश माने समीपे विवेश, समीप में बैठ गया। किसके समीप में तो गुरु जी के समीप में, गुरु जी के समीप ही बैठा था इसके पहले भी, ठीक है ना। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि गौरबटु भी उस ही ध्वनि से, है कि नहीं, गौरबटु भी उस ही सुने हुए ध्वनि के द्वारा मानो उसके कानों को खींचा गया हो, इस तरह से उसको अनुभव हुआ और इसलिए समुत्थाय उठ करके निपुणम परितो निरीक्ष्य, अच्छी तरह से चारों तरफ देख करके, पर्यटय्य, है कि नहीं, पर्यट्य लिखा, पर्यट्य, पर्यटय्य या पर्यट्य माने चारों तरफ घूम करके, पर्यटन करके, कोयम, है कि नहीं, अयम कह यह कौन है, इति च साम्रेडम व्याहृत्य यह बार बार बोल करके, है कि नहीं, कमपि अनवलोक्य किसी को न देख करके, पुनर्निवृत्य फिर से लौट करके, मन्नी मार जा रहा कोपी मैं ऐसा मानता हूँ कोई बिल्ली है, ऐसा, इति माने ये, मंदम गुरुवे निवेद्य धीरे से गुरु जी को निवेदन करके, पुनः माने फिर से, तथैव उस ही प्रकार से, उपविवेश माने समीप में बैठ गया। उपविवेश लिट लकार की क्रिया, लिट, और लिट किस में होता है, परोक्ष भूत में होता है, तो उपविवेश माने बैठा, कह उपविवेश गौरबटु, ठीक है ना। और मुनिश्च और वह मुनि, और फिर मुनि बोले, पहले तो गौरबटु गुरुजी से निवेदन किया कि मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई मारजार है, लेकिन गुरुजी ने कहा, इसलिए लिखा है मुनिश्च, और वह मुनि बोले कि मास्म कश्चित इतरः स्रौषीद इति सशंकः क्षणं विरम्य पुनः उपन्यस्तुम आरेभे। अर्थात मुनि जी बोले कि मास्म स्रौषीद कश्चित इतरः, ठीक है ना, मास्म स्रौषीद, माँ माने मत, स्रौषित माने सुन ले, कोई मत सुन ले, है कि नहीं, कोई सुन न ले, क्या, कश्चित माने कोई, इतरह माने दूसरा, इतरह माने भिन्न होता है, हम कहते हैं ये हमसे इतर है माने भिन्न है, तो इतर माने भिन्न और कश्चित माने कोई, तो कोई भिन्न, मास्म स्रौषित न सुन ले, हम हमारे और तुमसे जो भिन्न है कोई, क्योंकि बात हमारे और तुम्हारे बीच हो रही है, ब्रह्मचारी गुरु और गौर बटू के बीच में बात हो रही है, तो हम दोनों से भिन्न कश्चित इतरह, कोई इतर, कोई भिन्न, मास मस्रौषित मत सुन ले, इति ये, सशंकः शंका के सहित, क्षणम विरम्य, क्षणम माने थोड़ा देर, विरम्य माने विराम करके, रुक करके, पुनः माने फिर से, उपन्यस्तुम माने उपन्यास करने के लिए, बोलने के लिए, आरेभे आरंभ किए, माने बोलना आरंभ किए, ठीक है ना। माने और वह मुनि मास्म कश्चित इतरः स्रौषित, कश्चित इतरः कोई दूसरा, मास्म स्रौषित, माँ और स्म इसका अन्वय स्रौषित के साथ है कि नहीं, मांग नाम का अव्यय, और उसका जब योग होता है तो जो क्रिया होती है ना उसमें लुंग लकार आता है, सूत्र है मांगी लुंग, वो कहता है मांग के योग में लुंग लकार होता है, लेकिन एक और उसका सूत्र है अपवादक सूत्र है स्मोत्तरे लंच, वो कहता है जब स्म उत्तर में लग जाए, माने मांग के उत्तर में यदि स्म लग गया तब लंग लकार होगा, तो आप कहेंगे फिर यहाँ लंग लकार होना चाहिए, है कि नहीं। जब उसका अपवाद है मांगी लुंग, इस सूत्र का अपवादक सूत्र है स्मोत्तरे लंच, तो मांगी लुंग कहता है मांग के योग में लुंग होता है, तो यदि स्म यहाँ नहीं होता तब तो ठीक था कि माँ स्रौषित ऐसा बोलते, लेकिन जब लंग यहाँ पर स्म उत्तर में है, स्म जब उत्तर में है तब तो यहाँ पर लंग होना चाहिए, लुंग क्यों है, तो स्मोत्तरे लंग च में च इसलिए रखा गया है कि एक बार लुंग भी हो जाए, तो स्म उत्तर में हो तो लंग तो होता है, लेकिन चकारात लुंग भी होता है, माने एक बार लंग भी होता है एक बार लुंग भी होता है, तो यहाँ लुंग भी कर दिया, आप लुंग भी कर सकते हैं लंग भी कर सकते हैं, तो लुंग में भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लुंग किया है,
तो माँ स्म श्रौषित, और जहाँ पर माँ होता है ना वहाँ अट आट का आगम नहीं होता है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ अश्रौषित होना चाहिए, क्योंकि लुंग लकार में अश्रौषित बनता है। लेकिन जहाँ पर मांग का योग होता है वहाँ न अट का आगम होता है न आट का आगम होता है। यहाँ आट तो प्राप्त नहीं है लेकिन अट प्राप्त है लुंग लंग लिंग षडुदात्ता सूत्र से, परंतु उसका निषेधक सूत्र है, उस सूत्र से मांग के योग में अट आट का आगम नहीं होता है, इसीलिए यहाँ अट आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो आप समझ गए। और मांग ये अव्यय है, इसका अर्थ निषेध होता है कि नहीं। माँ माने मत, तो माँ श्रौषित मत सुन ले, कश्चित इतरह कोई दूसरा, इति ऐसा, सशंक शंका करते हुए, शंका से सहित जो वो मुनि थे, सशंक कह मुनि, तो मुनि ही सशंका, मुनि शंका से सहित थे। और शंका क्या थी कि मास्म कश्चित इतरह श्रौषित, कोई दूसरा न सुन ले, इति ऐसे शंका से युक्त वह मुनि क्षणम माने थोड़ी देर, विरम्य माने विराम करके, थोड़ी देर रुक गए, बोले कि अभी पादचार ध्वनि सुनाई दी है, थोड़ा देर रुक जाओ, कहीं मान लो कोई हो, इसलिए क्षणम विरम्य थोड़ा देर विराम करके पुनः माने फिर से उपन्यस्तुम माने बोलने के लिए आरे भी माने आरंभ किए। तो आपको ये पूरी पंक्ति समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लीजिए कि ततः माने इसके बाद, योगिराज के गमन के बाद, शनै शनै धीरे धीरे, निर्यातेषु अपरिचित जनेषु, अपरिचित जनेषु निर्यातेषु, अपरिचित लोगों के निर्यात हो जाने पर, निकल जाने पर, चले जाने पर उस आश्रम से, संवृत्ते च निर्मक्षिके, जब वह स्थान निर्मक्षिक हो गया, तो निर्मक्षिके संवृत्ते माने निर्मक्षिक हो जाने पर, माने निर्जन हो जाने पर, जब सभी लोग अपने अपने घर को चले गए, तो जब वो निर्मक्षिक हो गया स्थान, तो उस समय मुनि ही गौरबटुम आहूय, मुनि ने गौरबटु को आहूय माने बुला करके, विजयपुराधीशाज्ञया शिववीरेण सह योद्धुं ससेनं प्रस्थितस्य अफजलखानस्य विषये यावत् किमपि प्रष्टुम ईयेष तावत् पादचारध्वनिम इव कस्याप्यश्रौषीत्। ठीक है ना, मुनि ने गौरबटु को बुला करके विजयपुर के जो अधीश हैं उसकी आज्ञा से शिववीर के साथ युद्ध करने के लिए ससेनम सेना के सहित प्रस्थान किया हुआ जो अफजल खान था, उसके विषय में यावत माने जब तक किमपि माने कुछ प्रष्टुम ये सब पूछना चाहे, तावत तब तक पादचार ध्वनिम इव पैरों के चलने की ध्वनि की तरह, कस्यापि माने किसी का पादचार ध्वनिम इव पैरों के चलने की ध्वनि को सुना, अश्रौषित माने सुना, कहा अश्रौषित मुनि ही अश्रौषित, मुनि ने सुना, कस्यापि माने किसी के पैर के चलने की ध्वनि को सुना, और तम अवधार्य उस ध्वनि को, अवधार्य माने जान करके, उस ध्वनि को समझ गए ये किसी की ध्वनि सुनाई दे रही, लेकिन फिर भी अन्य मनस के इव मुनो, मुनि के अन्य मनस्क हो जाने पर, माने मुनि के अनमन हो जाने पर, मुनि का मन किसी अन्य चीज़ में लग जाने पर, गौरबटुरपि गौरबटु भी तेनैव ध्वनिना उस ही ध्वनि के द्वारा, सुने हुए उस ही ध्वनि के द्वारा, कर्णयोः आकृष्टः इव मानो उसके कानों को, कर्णयोः दो कर्ण दो होते इसलिए द्विवचन का प्रयोग है, कर्णयोः माने कानों के, आकृष्टः इव मानो खींचा जा रहा हो, है कि नहीं। अब किसके द्वारा खींचा जा रहा था, तो तेनैव ध्वनिना, इसलिए तृतीया का एक वचन है कि उस ही ध्वनि के द्वारा गौरबटु के कर्णों को मानो खींचा जा रहा हो, ऐसे वो गौरबटु हो गया था। और इसलिए समुत्थाय माने उठ करके, निपुणम परितो निरीक्ष्य अच्छी तरह से चारों तरफ देख करके, पर्यटय्य माने अच्छी तरफ से पर्यटन करके, घूम करके, कोयम अयम कह यह कौन है, इति ऐसा, साम्रेडम बारंबारम व्याहृत्य कह करके, कथयित्वा कमपि अनवलोक्य किसी को न देख करके, बहुत चिल्लाया कौन है लेकिन कोई नहीं दिखा, इसलिए कमपि अनवलोक्य किसी को न देख करके, पुनर्निवृत्य फिर से निवृत्य माने लौट करके, मन्ये मार्जारः कोपि इति मंदम गुरवे निवेद्य, मैं ऐसा मानता हूँ कोई मार्जार है, कोई भी, कोपि माने कोई भी, मार्जारः कोई भी मार्जार होगी, ऐसा मैं मन्ये, ऐसा मैं अनुमान कर रहा हूँ, अनुमिनोमि अहम अनुमिनोमि कि मार्जारः कोपि कोई मार्जार है, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ, इति ऐसा, मंदम माने धीरे से, गुरवे माने गुरु जी को, है कि नहीं, गुरुवे माने ब्रह्मचारी गुरवे, ब्रह्मचारी गुरु के लिए, निवेद्य माने निवेदन करके, पुनः माने फिर से, तथैव तेनैव प्रकारेण उसी ही प्रकार से, उपविवेश माने गुरु जी के समीप बैठ गया। मुनिश्च और वह मुनि, मास्म कश्चित इतरः श्रौषीत, कश्चित इतरः मास्म श्रौषीत कोई दूसरा मत सुन ले, इति ऐसा, सशंकः शंका के सहित, वह मुनि क्षणम माने थोड़ा सा,
विरम्य माने विराम करके, रुक करके, पुनः माने फिर से, उपन्यस्तुम माने वक्तुम बोलने के लिए, आरेभे माने आरंभ किए। आरेभे जो क्रिया है यह आपके लिट लकार की क्रिया है। यहाँ लिट लकार का प्रयोग बहुत है कि नहीं। आरेभे में आंग उपसर्ग है और रभ नाम की धातु है कि नहीं। रभ धातु से लिट लकार किए और लिट लकार वो भी आत्मनेपद का किए तो आरेभे बनेगा, है कि नहीं। तो आरेभे माने आरंभ किए, ये होगा। और आरेभे का कर्ता कौन है? मुनि। तो मुनि ही आरेभे, मुनि ने आरंभ किया। क्या आरंभ किया? उपन्यस्तुम, बोलना आरंभ किया। अब क्या बोलें वो आगे आप देखेंगे, आगे की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।